नमस्कार भाइयों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था 500 क्वेश्चन तक। अब 500 के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 501 नंबर क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गति कर रहा है या गतिमान है, तो उसे क्या कार्यान्वित बल होगा। कार्यान्वित बल कितना होगा तो हम जानते हैं F बराबर होता है F बराबर m इंटू ए, जहाँ m क्या है वो द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? ए क्या है? त्वरण है। ठीक है ना? ए क्या है? त्वरण है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? F बराबर m का वैल्यू है 15, ए का वैल्यू है 5 है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 कितना आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना? डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 75 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे। 501 के बाद 502 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखा होगा? सॉरी, क्या लिखा? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे तब वस्तु पर कार्य बल का मान निकालना है। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया है? संवेग में 0.2 सेकेंड में इतने परिवर्तन होता है। कितना टाइम, कितना दिया हुआ है? टाइम दिया 0.02 सेकेंड है। ठीक है, संवेग क्या वैल्यू क्या दिया है? संवेग p का वैल्यू है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कल कार्य बल F का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना? आइए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्या ठीक है, वो सारा चीज़ तो लिख लिया है। अब आगे हमें पता है फार्मूला, बल बराबर एक फार्मूला होता है। बल बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P क्या है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन और डेल्टा T क्या है? समय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझे। बल F बराबर क्या होता है? डेल्टा P। बल F बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहाँ डेल्टा P क्या है? संवेग है और डेल्टा T क्या है? समय है। डेल्टा P क्या है? संवेग में परिवर्तन है और डेल्टा T क्या है? समय है। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। तो बल F बराबर आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P का वैल्यू कितना है? 10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा अपॉन डेल्टा T। टाइम का कितना है वैल्यू? 0.02। पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा? 2 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा, 500 न्यूटन। कहीं पर लिखा हुआ है 500 न्यूटन, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये बल का एक फार्मूला क्या होता है? ये संवेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 502 के बाद 503 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? एक वस्तु की गति में परिवर्तन है, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ये भी है, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन ये भी है।
तो आंसर आ जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है असंतुलित बल। देखना क्या, एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल नहीं है, वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे बातचीत करते हैं। 503 नंबर हो जाएगा, 504 नंबर। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 503 नंबर का क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे 504 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, दो समान बल हैं, ठीक समझ में आ गया, किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। जब क्या है कि जब विपरीत दिशा में काम करेंगे, एक इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, तो बल दोनों का वैल्यू समान है। मान लीजिए यहाँ पर 5 न्यूटन है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 न्यूटन है, दोनों विपरीत दिशा, एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तो परिणाम ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 504 के बाद 505 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, ठीक है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। लगाए हुए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह हमें पता है, पहले से हम लोगों ने ये हमको मालूम है। क्या क्या दे रहा है, एम बराबर दिया हुआ है कितना, 8 किलोग्राम, टी बराबर दिया हुआ है 2 सेकंड, वस्तु के वेग को क्या कर देता है, 4 मीटर पर सेकंड से कितना 9 मीटर पर सेकंड में बदल देता है। ठीक है, तो v1 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और v2 बराबर क्या दिया हुआ है, 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमें अब आगे देखिए देख लेते हैं कि हमें पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। हमें m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू क्या है, 8 किलोग्राम दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू मेनली हमको निकालना है, m का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता है a बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो 4 से 9 हो गया, तो कितना का परिवर्तन हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 लिख देंगे अपॉन समय, कितने समय में, 2 सेकंड में काट देंगे जब इसको, तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अगर बात समझ में आ गई तो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल आया, तो ए बराबर कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको F बराबर क्या निकालना है, m इंटू ए, एम का मान है 8 और ए का वैल्यू कितना, 2.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, 200 ये हो जाएगा, और एक अंक बाद 10 तो आ जाएगा कितना, 20 न्यूटन कहीं पर लिखा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 505 के बाद 506 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 506 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये स्पेस दिया हुआ है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। क्या अकेले कभी नहीं होता है? बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बल एक सदिश राशि है जिसमें किसी पिंड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता क्योंकि उसके समान एवं विपरीत बल कार्य करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है। ओके, F बराबर m इंटू इसका फार्मूला होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, F अपॉन ए होता है। ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है F अपॉन ए, यानी बल बटे क्षेत्रफल, एक तरीके से, या दाब के जैसा ही होता है। ठीक है ना, कौन, प्रतिबल। आगे नेक्स्ट 507 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो आंसर होता है बल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 507 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 507 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, 507 ये कौन सा था, ओह 507 ये हो गया था। अब 508 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। ये भी 506 हो गया, 507 हो गया, अब 508 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बातचीत करना है। आइए देखते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। समान और एक दिशा में प्रयुक्त होते हैं। असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं। पृथक बल होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, समान और विपरीत दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। एक बार देखना चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन तो देख लीजिए क्या कह रहा है। ये बोल रहे हैं कि दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल यानी फोर्स कहते हैं। बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, बल का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न ठीक है, आइए देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। 511 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 511 नंबर क्वेश्चन, आइए बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो आंसर रहता है सामान्य बल बोलते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहें, सामान्य बल बोलेंगे उसको। ठीक है, बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 512 नंबर क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। खींचने का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है,
खींचने का एक उदाहरण कौन सा, ध्वज फहराना है, दरवाज़ा खोलना है, पर्दा उठाना है, लड़के को धक्का देना है, तो आंसर आ जाएगा ध्वज फहराना। क्या है, खींचने का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 513 नंबर क्वेश्चन। 513 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सभी बलों में होता है दिशा एवं परिमाण दोनों, घनत्व, परिमाण, दिशा, तो आंसर ए नंबर करेक्ट, परिमाण एवं दिशा दोनों। 513 के बाद 514 नंबर हम लोग क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। पाँच सौ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ओके ओके, क्या बोल रहा है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक कार की गति दे रहा है, यानी u बराबर दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक लगाने के, इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, t बराबर दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार का द्रव्यमान दिया है m बराबर कितना है, 1000 किलोग्राम है। ठीक है, m बराबर 1000 किलोग्राम लगा दिया, ये होगा 1000 kg। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण निकालना है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, हमको सब चीज़ पता है पहले से, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, अब m का वैल्यू हमारे पास दिया है 1000 किलोग्राम, और a का वैल्यू हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू नहीं पता है। हमें गति का समीकरण क्या पता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी, ये हमको पता है। v का वैल्यू कितना है, अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, नहीं तो मैं फिर और बता दूंगा। 18 3 54, 18 चौको 72, 4 बार में कट जाएगा, तो 5 चौको 20 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेग आ जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है, यानी u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u का वैल्यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, u का वैल्यू आ गया, u का वैल्यू आ गया कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, हमने ये निकाल दिया। हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर 0 है, u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, a का वैल्यू हमको निकालना है, t का वैल्यू कितना है 4 सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, 4a बराबर आ जाएगा 20, 20 किसका, माइनस का आ जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 20/4, यानी कि 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमारा a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है ना, ओके, आगे बातचीत करते हैं। अब क्या होगा, अब हमें पता है F बराबर m इंटू ए, m का वैल्यू कितना है 1000 इंटू a का वैल्यू क्या है,
हमने निकाल लिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 यानी 3 जीरो यानी 5000 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 5 बराबर 1 बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणित 10⁻3। क्योंकि ए क्या है नेगेटिव था तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब है कि हमारा एफ का वैल्यू कहते हैं माइनस का 5 गुणित 10⁻3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 5 गुणित 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा ए का वैल्यू माइनस में आया था। माइनस में क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं था, वहाँ पर मंदन लग रहा था, हम चलती हुई गाड़ी को रोक रहे थे, तो वो क्या है मंदन था। मंदन था यानी कि वो नेगेटिव था, यानी उसमें रिटार्डेशन लग रहा था, एक्सेलरेशन नहीं था। एक्सेलरेशन होता तो पॉजिटिव, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस साइन छोड़ने पर छोड़ देंगे एफ बराबर 5 गुणित 10⁻3 आ जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 515 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 515 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण के साथ गति करती है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। वस्तु के द्रव्यमान की क्या है गणना कीजिए। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। हमें पता है F बराबर होता है F बराबर m इंटू ए। एफ का वैल्यू दिया है 20, m का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 से 20 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी m बराबर कितना है 10 किलोग्राम आ जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है 10 किलोग्राम, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। 515 के बाद 516 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर है भार के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है, भार के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, डब क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg। ओके ना, ठीक। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 516 के बाद 517 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 517 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देख रहे हैं। 517 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। क्या कह रहा है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में कार्य प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल शून्य हो जाएगा। कहीं पर है क्योंकि समान बल हैं, यानी कि ये 4 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, तो दोनों के बीच जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। खत्म करते हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 518 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 518 क्या कह रहा है वो देखते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। क्या न लग रहा हो, जब कोई उस पर बल न लग रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 518 के बाद 519 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर सेकंड तक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुरुत्व बल का गुरुत्व भी निकल आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए। एम का वैल्यू दिया हुआ है 8 किलोग्राम,
m इंटू ए होता है 8, m का वैल्यू दिया हुआ है, m बराबर कितना 8 kg है। अब हमको केवल रही बात a का वैल्यू हमें निकालना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 6 बाद पहले कितना था, 4 था, बाद में 6 हो गया, तो 6 - 4 अपॉन डेल्टा टी बोले तो 3, यानी कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें एफ बराबर निकालना है, एम इंटू ए, एम का मान है 8, ए का वैल्यू कितना है 2/3। ठीक है, 3 को 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 18, नियर अबाउट 0.66 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। 16/3 तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 सही कितना 1/3। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.33, यानी आ जाएगा 5.33 न्यूटन। कहीं पर लिखा हुआ है, ये नंबर करेक्ट ऑप्शन में जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो रिवर्स कर लेना, दोबारा देख लेना। जब फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे एक बार और कमेंट करके बताना, फिर बताऊंगा। बट समझ में आना चाहिए, मेन हमारा मोटो यही है। क्या कह रहा है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 17 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण निकालिए। फिर वही बात, F बराबर m इंटू ए। m का वैल्यू दिया है 100 किलोग्राम, m का वैल्यू कितना दिया है 100 किलोग्राम दिया हुआ है m का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें F बराबर क्या है, m इंटू ए। m का हमें पता है, a का वैल्यू हमको मेनली निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है a बराबर त्वरण, a बराबर होता है त्वरण, a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। याद रखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ओके, वेग परिवर्तन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से 17 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, यानी 17 - 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, 17 - 5 बटे कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में। 17 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 12, 12 × 5 = 17। ठीक है ना, 12 बचेगा और नीचे 6 हो जाएगा, 6 से 12 कट, 6 दूना 12, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है F बराबर m इंटू ए, एम का वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा 200 न्यूटन। कहीं पर लिखा हुआ है, बी नंबर पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 520 के बाद 521 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 521 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। अब इसमें टॉपिक चेंज हो गया, क्या है टॉपिक है हमारा रैखिक संवेग यानी लीनियर मोमेंटम, ये है हमारा। ठीक है ना, आइए 521 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग से 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें पता है संवेग p बराबर होता है m इंटू वी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं m इंटू वी। ठीक है ना, m का वैल्यू कितना है 14 किलोग्राम है और v का वैल्यू 28 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 8 = 112। ठीक है, आ जाएगा कैरी 11 और 14 दूनी 28, 28 और 11, 28 डालते से 1 39।
392 आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? संवेग की यूनिट है। कहीं पर लिखा है 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कहीं पर लिखा है? लिखा है बी नंबर पर लिखा है, तो करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। 521 के बाद 522 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 522 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हमें पता है P बराबर m इंटू वी। कोई समस्या वैसे होना नहीं चाहिए। यह एक क्या है? सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 523 हम लोग डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। 524 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। जहाँ पर समझाने की जरूरत है वहाँ पर समझाते हैं, जहाँ पर सीधे बता के आगे बढ़ना चाहिए तो वहाँ पर बढ़ जाते हैं। कोई न्यूमेरिकल है तो उसको जरूर करवाते हैं, ओके। बट समटाइम्स थोड़ा कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं, जहाँ पर कैलकुलेशन ईजी रहता है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बातचीत करते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल m इंटू वी बराबर क्या होता है? p। कहीं पर लिखा है संवेग, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 524 के बाद 525 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है। कितना है? एक वस्तु का द्रव्यमान है कितना? 85 किलोग्राम है, ठीक है ना। द्रव्यमान m बराबर कितना? 85 किलोग्राम। वेग बराबर दिया है, यानी वेग v बराबर 60 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का संवेग p बराबर mv। m का वैल्यू है 85 और v का वैल्यू है 60। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30, 3 और 6 का 8 में करेंगे 48 हो जाएगा। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, 5100 आ गया, ठीक है ना। 5100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आंसर करेक्ट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बातचीत करते हैं। 525 के बाद 526 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं महाशय m/2 द्रव्यमान का कोई वस्तु का वेग 2v है तो संवेग क्या होगा? हमें पता है संवेग p बराबर होता है m इंटू वी। p बराबर m का वैल्यू कितना है? m/2 लिख दिया हमने। v का वैल्यू कितना है? 2v है, 2v लिख दिया। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? mv आ जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है mv, b नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? b, mv। 526 के बाद 527 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 527 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। 527 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। ओके, संवेग क्या होता है? संवेग p बराबर होता है mv। कहीं पर लिखा हुआ है द्रव्यमान गुणित वेग, कहीं पर है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा करेक्ट? ए नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। 527 के बाद 528 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 528 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के से साथ गतिमान है तो वस्तु का संवेग कितना होगा? संवेग p बराबर mv। m का वैल्यू है 80 और v का वैल्यू है 60। 8 छंगा 48 और डबल 0 हो जाएगा 4800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन? 528 के बाद 529 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पचास किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें, ठीक। संवेग p बराबर mv। m का वैल्यू है 50 और v का वैल्यू है 6। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30 और 1 0 300 आ जाएगा। कहीं पर लिखा है 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
529 के बाद 530 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। अब ओके, क्या करते थे, इसको हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ठीक है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर, नहीं, गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। गतिमान वस्तु के संवेग गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। अकेले के हिसाब से देखा जाए तो वेग पर भी निर्भर करता है, संवेग पर भी, सॉरी, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन कॉमन इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि संवेग और वेग, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट हो जाएगा। 530 के बाद 531 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 531 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। 531 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होता है, उनका संवेग और स्थिर ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, करेक्ट है। हमें पता है m1v1 इक्वल टू m2v2, यही तो संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षित रहता है उनका, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए बातचीत करते हैं। 532 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, P बराबर mv, कहीं पर लिखा हो अगर तो वही सही है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 532 के बाद 533 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 533 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं संवेग। P बराबर mv, m बराबर कितना है 50 और v का मान कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दिया, 20 का 5 में किया तो 100 हो जाएगा और इसके बाद एक जीरो हो जाएगा, 1000 आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कहीं पर लिखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 533 के बाद 534 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 534 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की चाल क्या है, दोगुनी कर देनी है, यानी कि v1 बराबर v है और vt बराबर 2v है, ठीक है। तो इसकी स्थिर ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। चाल दोगुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा दोगुनी नहीं, गतिज ऊर्जा तो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है हाफ mv², ठीक है ना। तो यानी कि डी ऑप्शन गलत हो गया, स्थिर ऊर्जा ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं संवेग दोगुना और त्वरण दोगुना। अब हमको पता है, क्या पता है, हमें पता है P बराबर mv, P बराबर mv। अब हम क्या कह रहे हैं, चाल दोगुनी, इसको दोगुना करते हैं तो संवेग दोगुना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया 534 के बाद। अब 535 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। एक चक्कर में हमेशा की बचत होती है, हमें पता है संवेग संरक्षण है, संवेग की बचत होती है, तो कहीं पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। हमें पता है P बराबर होता है mv, यानी m1 v1 बराबर m2 v2, ओके ना। ठीक है, संवेग संरक्षण 535 हो गया। 536 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
536 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। अब ओके है, देखिए क्या कहता है, आइए बातचीत करते हैं। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड 2 जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम, ठीक है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघर्ष होगा। प्रत्यास्थ संघर्ष किसकी तरफ होगा वो हम लोग बातचीत करेंगे। अब हमें क्यों पाए, हम निकाल लेंगे M1 V1 और M2 V2। समझिएगा, M1 का वैल्यू है 2 किलोग्राम और V1 का वैल्यू कितना है और M2 का वैल्यू कितना है, 3 किलोग्राम है, ठीक है। M1 हो गया। V1 का वैल्यू चार मीटर पर सेकंड और V2 का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6। अब क्या है, ये क्या है, A है और ये क्या है, B है, ठीक है ना। अब क्या करें, जब इनमें संघट्ट होगा तो अब क्या करेंगे, दोनों मिलके किस तरफ चलेंगे, ये चलेंगे बी की तरफ चलेंगे। तो क्या बी की दिशा की ओर, बी की दिशा की ओर चलेंगे, ए की दिशा की ओर चलेंगे और दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे, दोनों को टकरा। जब ये अब देखते हैं क्या कह रहा है, दो पिंड है, एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, ये चल रहा है 8 और ये क्या है, ये है कितने, 6। अब ये दोनों आके यहाँ पर टकरा गए। अब टकराने के बाद ये वाला इधर चलने लगेगा, यानी कि ए जो है इधर जाएगा और ये बी इधर जाएगा, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। आंसर इज डी करेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दो पिंड हैं, आए टकरा गए, टकराने के बाद ये इधर आ जाएगा, ये टकराने के बाद इधर आ जाएगा, खत्म बात। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 536 के बाद 537 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, P बराबर होता है mv। किस पर, m पर निर्भर करेगा, v पे। वस्तु पर लगे बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर और द्रव्यमान और वेग दोनों पर। तो सी नंबर है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 537 के बाद 538 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं P बराबर mv, क्या जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं P बराबर mv, ये हो जाएगा। 538 के बाद 539 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। रेखी संवेग फला के बराबर होता है। रेखी संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। 539 के बाद 540 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 540 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। 200 ग्राम यानी m का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम हो गया, ठीक है। उसकी उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा, यानी कि के ई काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया है 10 जूल, ठीक है। संवेग हमसे पी का वैल्यू निकालना है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपान 2m, ठीक है। के ई का वैल्यू कितना है, 10 जूल है। पी स्क्वायर संवेग का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेंगे पी स्क्वायर अपान 2m। 2 इंटू एम का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम का किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.2
0.2 आ जाएगा ग्राम, 0.2 किलोग्राम है। इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, एम्प्लाइज डेट पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये यहाँ दो दूनी चार, चार का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा 0.4 है, 0.4 आ जाएगा, 0.4 इंटू 10 10 ओके ना। 0.4 इंटू 10 यानी कि आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना है, पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 आ गया, ठीक है ना। अब यही लिख लेते हैं आगे क्या लिखा है, पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया, समझिएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 आ जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कहीं पता है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पी स्क्वायर सॉरी इस गतिज ऊर्जा और समय के बीच संबंध होता है कि ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 540 के बाद 541 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 541 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देख रहे हैं। 541 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने का फार्मूला क्या हो जाएगा। हमें पता है p बराबर mv, तो m बराबर आ जाएगा p अपॉन v, कहीं पर लिखा है p अपॉन v, b नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 541 के बाद 542 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो, यदि वेग दोगुना कर देंगे तो संवेग दोगुना हो जाएगा, क्योंकि p बराबर होता है mv, ठीक है ना। संवेग दोगुना हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी, संवेग 3 गुना हो जाएगा, संवेग 4 गुना हो, संवेग ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये तो 2v का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4mv स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या आ जाएगी 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, 4 गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी और 2 गुनी क्या हो जाएगा 2 गुना आपका संवेग हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 542 के बाद 543 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 543 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो वेग को दोगुना कर, संवेग 2 गुना हो जाएगा, गतिज 4 गुना हो जाएगा, सी नंबर। 544 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। संवेग p बराबर mv, m का है 10, v का वैल्यू कितना 2, तो आ जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 545 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 545 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है, गतिज ऊर्जा समान है, संवेग किसका अधिक होगा, गतिज ऊर्जा समान है, समझिएगा। एक m1 द्रव्यमान है, एक m2 द्रव्यमान है, ये क्या है, हम ऐसे उल्टा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हल्का है, ये भारी है, ठीक है। गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर, दोनों बराबर है, हाफ से हाफ कट गया, ये कट गया। अब चूंकि हमें पता है कि m1 क्या है, हल्का है, m2 भारी है, m2 भारी है तो m2 का वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी v2 का वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, संवेग, आइए संवेग किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ा p बराबर mv से देखेंगे। हमें पता है p बराबर mv, m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 v1 और m2 v2
का V2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, V2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, बट कितना ज़्यादा होगा उसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? सी नंबर, भारी पिंड का। ठीक है ना, इसको हम लोग और थोड़ा उसका डेरिवेशन करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे डेरिवेशन इसका कैसे आएगा। इसका केवल आप अभी इस समय यही याद रखिए कि ये भारी पिंड का क्या रहेगा, संवेग अधिक रहेगा। ठीक है ना, यदि उनकी गतिज ऊर्जा समान हो। क्या कह रहा है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो इसमें किसका संवेग अधिक होगा? ठीक है ना, तो भारी पिंड का। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन बट टाइम ज़ाया होगा, तो आप अभी इसके केवल इतना ही देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। ठीक है ना, हल्का हल्का सॉल्व करेंगे भारी पिंड का। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 445 के बाद 446 नंबर क्या कह रहा है। 446 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है 546 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है, किसके द्वारा समझा जा सकता है? संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। ठीक है ना, m1v1 बराबर m2v2। ठीक है, 546 के बाद 547 नंबर क्वेश्चन। 547 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रॉकेट रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किसके सिद्धांत पर? तो आंसर संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, 548 नंबर क्वेश्चन क्या क्या, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 48 के बाद 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 549 549 549 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ये हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। 550 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन देखना है तो देख लीजिए। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति पर परमाणु बल का मान 0 है, तो उनमें संवेग क्या है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम कल बातचीत करेंगे और डिस्क्रिप्शन उसका डेरिवेशन भी करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।